वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका मॉडर्न 20.7 पे। चलिए दोस्तों, ख़त्म करते हैं विज्ञान शिक्षण सेकंड जंतु विज्ञान एवं वनस्पति विज्ञान को। आज मूल्यांकन एवं क्रियात्मक अनुसंधान यूनिट 5। चैनल पे नए हैं, देख रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। इसके बाद मैथमेटिक्स का कल से कराएंगे दोस्तों, विज्ञान शिक्षण थर्ड। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इकाई 5। उपलब्धि परीक्षण का निर्माण होता है तो सभी में होता है, जैसे कि परीक्षण की तैयारी में होता है, परीक्षण का मूल्यांकन में भी होता है, परीक्षण के प्रशासन में भी होता है। ऑप्शन द इज राइट आंसर। विज्ञान शिक्षण में मूल्यांकन किया जाना चाहिए तो प्रयुक्त सभी होगा राइट आंसर, जैसे कि सीखने के अनुभव प्रदान करते समय, उद्देश्यों का स्पष्टीकरण प्रदान करते समय, अधिगम अनुभव प्रदान करने के बाद में, तो प्रयुक्त सभी राइट आंसर हैं। मूल्यांकन विधियाँ हैं तो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं मूल्यांकन विधियों के अंतर्गत आती हैं। ऑप्शन द इज राइट आंसर। यदि एक परीक्षण उस उद्देश्य का मापन करता है जिसके लिए उसका निर्माण किया गया है तो उसमें निहित है, तो क्या निहित है उसमें वैधता निहित है। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। मूल्यांकन के अंदर व्यक्ति अथवा समाज या फिर दोनों की दृष्टि में जो उत्तम या वांछनीय है उसको मानकर चला जाता है। उपर्युक्त परिभाषा दी है रैमर्स और गेज दोनों ने। ऑप्शन दा होगा इसका राइट आंसर। मूल्यांकन हमें बताता है कि बालक ने किस सीमा तक किन उद्देश्यों को प्राप्त किया है। यह कथन किसने दिया है, तो यह कथन दिया है डांडेकर ने। अब यह माना जाने लगा है कि मूल्यांकन एक अनवरत प्रक्रिया है, यह संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अभिन्न अंग है एवं यह शिक्षण लक्ष्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। किसके द्वारा दिया गया कथन है, तो यह कथन दिया गया है कोठारी आयोग के द्वारा। विद्यालय द्वारा बालक के व्यवहार परिवर्तन के विषय में साक्ष्यों के संकलन और उनकी व्याख्या करने की प्रक्रिया ही मूल्यांकन है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये, तो यह परिभाषा दी है क्यूलिन और हन्ना। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में मूल्यांकन की विशेषता है। तो मूल्यांकन एक निर्णयात्मक प्रक्रिया है, यह एक सुव्यवस्थित प्रक्रिया है, यह पूर्णतया केंद्रित प्रक्रिया है। तो सारे ही ऑप्शन सही हैं। ऑप्शन था इज राइट आंसर। मूल्यांकन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह ज्ञात किया जाता है कि उद्देश्य किस सीमा तक प्राप्त किए गए हैं। कक्षा में दिए गए अधिगम अनुभव कहाँ तक प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं एवं कहाँ तक शिक्षा के उद्देश्य पूर्ण किए गए हैं। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये, तो ये परिभाषा दी गई है, ऑप्शन सा होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद NCERT। तो ये ऑप्शन सा होगा। ये बा इस पे गलत लगा है तो ये आप देख लीजिए, ऑप्शन सा होगा ये। मूल्यांकन एक समावेशित धारणा है जो इच्छित परिणामों के गुण, महत्व, प्रभावशीलता का निर्णय करने के लिए सभी प्रकार के प्रयासों तथा साधनों की ओर संकेत करता है। यह वस्तुगत प्रमाण और आत्मगत निरीक्षण का मिश्रण है। यह संपूर्ण तथा अंतिम अनुमान है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये, तो ये परिभाषा दी गई है वेस्ले के द्वारा। मूल्यांकन विद्यालय कक्षा और समय स्वयं के द्वारा निर्धारित शैक्षिक मूल्यों को प्राप्त करने के संबंध में छात्रों की प्रगति की जांच है। मूल्यांकन का उद्देश्य मूल्यांकन का मुख्य प्रयोजन छात्रों के सीखने की प्रक्रिया को अग्रसर और निर्देशित करता है। इस प्रकार मूल्यांकन एक नकारात्मक प्रक्रिया न होकर एक सकारात्मक प्रक्रिया है। परिभाषा दी गई है जेम्स एम ली के द्वारा। मूल्यांकन का महत्व है, भावी जीवन के लिए मूल्यांकन उपयोगी है, छात्रों की उपलब्धियों के ज्ञान हेतु उपयोगी है, शिक्षण प्रक्रिया में प्रभावशीलता लाने हेतु उपयोगी है। उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन था इज राइट आंसर। मूल्यांकन से हमारा तात्पर्य उन क्षेत्रों से है जिनमें व्यवहारगत परिवर्तन हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में किसका मूल्यांकन किया जाए, प्रश्न का उत्तर ही मूल्यांकन का क्षेत्र निर्धारित करता है। मूल्यांकन द्वारा हम व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का पता लगाते हैं। ये आयाम शारीरिक, संवेगात्मक, बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक क्षेत्रों से संबंधित हो सकते हैं। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी है, तो उपर्युक्त परिभाषा RS वर्मा ने दी है। मूल्यांकन के क्षेत्र में विद्यार्थी के व्यक्तित्व के प्रमुख पक्ष हैं बुद्धि, योग्यताएं, रुचियां। उपर्युक्त सभी राइट आंसर। मूल्यांकन की प्रक्रिया की व्यापकता विद्यार्थी के समस्त व्यक्तित्व पर अपने प्रसार का उल्लेख करती है, न कि केवल उसकी बौद्धिक उपलब्धि का। परिभाषा दी गई है
रैमर्स और गेज के द्वारा। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। मूल्यांकन के दो उद्देश्य होते हैं। पहला, मूल्यांकन यह जानने में सहायक है कि शैक्षिक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त कर लिया है, और दूसरा यह है कि शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को व्यक्तियों के रूप में जानने में सहायता प्रदान करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है मुफात के द्वारा, MP मुफात के द्वारा। मूल्यांकन का प्रयोजन है तो उपयुक्त सभी हैं, जैसे कि विद्यालय प्रशासन में सुधार करना, परीक्षा प्रणाली में सुधार करना, शिक्षण व्यूह रचना का विकास करना। मूल्यांकन के कितने प्रकार हैं? तो मूल्यांकन के हैं 2 प्रकार हैं। निम्न मूल्यांकन का प्रकार है आंतरिक और बाह्य मूल्यांकन। मूल्यांकन की प्रक्रिया किन बातों पर निर्भर करती है? उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा, देख लीजिए आप। मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट पुस्तक किसने लिखी? ये लिखी है ईबल के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। मेजरिंग एजुकेशनल अचीवमेंट ईबल द्वारा लिखी गई पुस्तक है। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जिसमें कोई व्यक्ति अपने उद्देश्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने में सक्षम होता है। एक शिक्षक अपने शिक्षण में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। एक स्कूल प्रशासक अपने प्रशासकीय व्यवहार में सुधार के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है स्टीफन M कोरे के द्वारा। रिसर्च इन एजुकेशन नामक पुस्तक किसने लिखी? तो पुस्तक लिखी गई है जॉन W बेस्ट और जॉन V कॉन के द्वारा। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक अनुप्रयोग पर केंद्रित रहता है, न कि सिद्धांत के विकास पर अथवा सामान्य अनुप्रयोग पर। यह स्थानीय परिस्थिति में यहाँ तक अभी मौजूद समस्या पर बल देता है। इसके परिणामों का मूल्यांकन सार्वभौमिक वैधता के रूप में न करके स्थानीय उपयोगिता की दृष्टि से किया जाता है। परिभाषा दी गई है जॉन W बेस्ट और जॉन V कॉन के द्वारा। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। शिक्षकों, पर्यवेक्षकों तथा प्रशासकों द्वारा अपने निर्णयों तथा क्रियाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए किया जाने वाला अनुसंधान ही क्रियात्मक अनुसंधान है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो उपयुक्त परिभाषा दी गई है गुड के द्वारा, कार्टर V गुड। क्रियात्मक अनुसंधान वह अनुसंधान है जो अभ्यासकर्ता, शिक्षक अथवा प्रशासक द्वारा अभ्यासकर्ता का तथा अभ्यासकर्ता के लिए किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है प्रोफेसर M.K. मंगल द्वारा। ऑप्शन A इज राइट आंसर। किसी तात्कालिक समस्या के समाधान के उद्देश्य से उसी स्थान पर किए शोध को सामान्यतया शिक्षा में क्रियात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। परिभाषा दी गई है मौली के द्वारा। ऑप्शन B इज राइट आंसर। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान के उदाहरण हैं, तो ये सारे उदाहरण आप देख लीजिए, उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। निम्न में लिखित कार्य का महत्व है, तो कार्य करने की गति में वृद्धि, मानसिक शक्तियों का विकास होता है, कार्य करने की प्रेरणा इससे उत्पन्न होती है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्न में से निबंधात्मक परीक्षा के गुण हैं। भाषा व शैली में सुधार आता है, छात्र को उत्तर की स्वतंत्रता होती है, सभी विषयों के लिए उपयुक्त होती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर। निबंधात्मक परीक्षा का दोष है, इन परीक्षाओं में वैधता की कमी होती है। निबंधात्मक परीक्षा में रटने पर बल दिया जाता है, इन परीक्षाओं में विश्वसनीयता की कमी होती है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार हैं सरल प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान प्रकार, दोनों ही वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के प्रकार हैं। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण है, उनका मूल्यांकन शुद्ध होता है, यह परीक्षा प्रणाली छात्रों के लिए रोचक होती है, यह परीक्षा उद्देश्य पूर्ति में सहायक होती है। उपयुक्त सभी राइट आंसर। निम्न में वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के दोष हैं, तो इसमें धोखा देने की संभावनाएं बढ़ती हैं, ये परीक्षा छात्रों की मौलिकता को प्रोत्साहन नहीं देती, ये परीक्षाएं तथ्यपरक सूचनाओं पर बल देती हैं। तो ऑप्शन द इज राइट आंसर। निम्न में मौखिक परीक्षा का महत्व है, तो उपयुक्त सभी ये सही हैं, आप देख लीजिए पॉज करके। निरीक्षण विधि उस मार्ग को दर्शाती है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो ये चार्ल्स गिडे के द्वारा दी गई है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। विज्ञान निरीक्षण से शुरू होता है एवं अपने तथ्यों की पुष्टि के लिए अंत में निरीक्षण का ही सहारा लेता है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है? तो ये परिभाषा दी गई है गुडे और हॉट के द्वारा। आ और बात दोनों सही होंगे। घटनाओं को जैसे कि वे प्रकृति में होती हैं, कार्य तथा कारण या परस्पर संबंध की दृष्टि से देखना यथार्थ निरीक्षण के अंतर्गत आता है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा। ऑप्शन बा इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 है, निरीक्षण को उचित रूप से वैज्ञानिक पूछताछ की श्रेष्ठ विधि कहा जा सकता है।
ठोस अर्थ में निरीक्षण में कानों तथा वाणी की अपेक्षा नेत्रों का उपयोग होता है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये? तो ये परिभाषा दी गई है मोसर के द्वारा। निरीक्षण सावधानी से किए गए अध्ययन को सामूहिक व्यवहार, जटिल सामाजिक संस्थाओं तथा पूर्णता के लिए हुए घटक की पृथक इकाइयों का निरीक्षण करने के लिए एक विधि के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। उपर्युक्त परिभाषा दी गई है पीवी यंग के द्वारा। निरीक्षण प्रक्रिया में निहित हैं उपर्युक्त सभी, जैसे अवलोकन प्रक्रिया, अभिलेखन प्रक्रिया, विश्लेषण और अनुमान प्रक्रिया। निरीक्षण कितने प्रकार के होते हैं? तो निरीक्षण 2 प्रकार के होते हैं। निम्न में निरीक्षण के प्रकार हैं सहभागी निरीक्षण और असहभागी निरीक्षण। सहभागी निरीक्षक अनियंत्रित निरीक्षण का व्यवहार करते हुए उसी समूह में रहता है अथवा भाग लेता है जिसका वह अध्ययन करता है। उपर्युक्त परिभाषा किसने दी? तो उपर्युक्त परिभाषा दी पीवी यंग ने। इस कार्यविधि सहभागी निरीक्षण का उपयोग तब किया जाता है जब निरीक्षक अपने आप को इस तरह छिपा सकता हो कि उसे समूह के सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया जाए। परिभाषा दी गई है गुडे एवं हॉट के द्वारा। असहभागी निरीक्षण का तात्पर्य मनोवैज्ञानिक, मानव वैज्ञानिक अथवा समाज वैज्ञानिक द्वारा बिना वास्तविक सहभागिता के प्राकृतिक परिवेश में समूहों, संप्रदायों और समाजों के अध्ययन से है। किसके द्वारा दी गई परिभाषा है ये? तो यह परिभाषा दी गई है बुहलर के द्वारा। ऑप्शन 5 इज राइट आंसर। निम्न में प्रयोगात्मक परीक्षण में सुधार के सुझाव हैं, तो ये सभी सुझाव हैं, आप देख लीजिए, उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। पॉज करके देख लीजिए दोस्तों। मूल्यांकन विधि कितने प्रकार की होती हैं? तो मूल्यांकन विधि 3 प्रकार की होती हैं। मूल्यांकन विधि का प्रकार है, तो प्रयुक्त सभी मूल्यांकन विधियों के प्रकार हैं, जैसे कि संरचनात्मक मूल्यांकन विधि, योगात्मक मूल्यांकन विधि, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन विधि, यानी निरंतर चलने वाली और बड़े स्तर की मूल्यांकन विधि। उपयुक्त सभी राइट आंसर। योगात्मक मूल्यांकन का गुण है, उपयुक्त सभी गुण हैं। यह आकलन व्यापक होता है, विशेषज्ञों की सम्मति भी प्राप्त की जाती है, छात्रों के ज्ञान स्तर का भी आकलन किया जाता है योगात्मक मूल्यांकन में। उपयुक्त सभी राइट होंगे। योगात्मक मूल्यांकन का दोष है, गुण के साथ इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे कि सूचनाओं को इकट्ठा करने में धन अधिक खर्च होता है, आकलन प्राथमिक स्तर पर कम प्रभावशाली होते हैं, इसमें सूचनाओं का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। तो उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे। परीक्षण की विशेषताओं को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो 2 भागों में बांटा जा सकता है। परीक्षण की 2 विशेषताओं के प्रकार हैं, जैसे कि तकनीकी विशेषताएं और व्यवहारिक विशेषताएं। आ और बात दोनों राइट आंसर होगी। ऑप्शन 5 राइट आंसर। परीक्षण की तकनीकी विशेषताएं हैं, तो ये तकनीकी विशेषताएं उपयुक्त सभी, जैसे कि मानकीकरण, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता, वैधता, विभेदकारिता, मानक, विशिष्टता। परीक्षण की व्यवहारिक विशेषता है, तो ये विशेषताएं हैं उपयुक्त सभी, आप देख लीजिए पॉज करके दोस्तों। मूल्यांकन विधियों का निर्धारण करते समय अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य बातें हैं, तो ऑप्शन द इसका राइट आंसर होगा, यानी सारी ही बातें अध्यापक द्वारा ध्यान देने योग्य हैं। एक उपलब्धि अथवा दक्षता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या और कितना सीख लिया है, या वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? तो उपयुक्त परिभाषा दी है सुपर ने। ऑप्शन 5 इज राइट आंसर। एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक ही फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी भी दिए हुए क्षेत्र में बालक के सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराए। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई? उपयुक्त परिभाषा दी गई है मन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60 है, सामान्य उपलब्धि परीक्षण वह है जो एक ही प्राप्तांक द्वारा उपलब्धि के किसी दिए हुए क्षेत्र में सापेक्षिक ज्ञान का बोध कराता है। कथन किसके द्वारा कहा गया है? तो कथन कहा गया है लिंडग्विस्ट एवं मन के द्वारा। लिंडग्विस्ट एवं मन के द्वारा। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। उपलब्धि परीक्षण के महत्व के अंतर्गत आता है, तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो उपलब्धि परीक्षण के महत्व के अंतर्गत आती हैं, तो आप देख लीजिए इनको पॉज करके दोस्तों। बड़ा क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। क्रियात्मक अनुसंधान पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो कुर्ट लेविन ने किया। ऑप्शन आ इज राइट आंसर। समस्या के स्वरूप के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? 4 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ऑप्शन 5 इज राइट आंसर। चिन, कॉक तथा हार्डिंग ने समस्या के स्वरूप के आधार पर क्रियात्मक अनुसंधान के कौन से वर्ग बताए हैं? तो आनुभविक, नैदानिक, प्रयोगात्मक और सहभागी। उपयुक्त सभी राइट आंसर होंगे।
निम्न में से क्रियात्मक अनुसंधान की सीमाएं हैं, तो उपयुक्त सभी सीमाएं हैं, आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। एक अनुसंधान अभिकल्प एक अनुसंधान का व्यवस्थित नियोजन और निर्देशन है। उपयुक्त परिभाषा दी गई है पीवी यंग के द्वारा। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक जगत के क्रियाकलापों में एक लघु स्तरीय हस्तक्षेप तथा उस हस्तक्षेप के प्रभावों का नज़दीक से परीक्षण करना है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? तो उपयुक्त परिभाषा दी है लुईस कोहन और लॉरेंस मैनियन ने। हाँ और बात दोनों राइट आंसर होंगे। निम्न में क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है, तो ये विशेषता है, देख लीजिए आप, ऑप्शन द इज राइट आंसर है। लक्ष्य के आधार पर लेविन ने क्रियात्मक अनुसंधान का कौन सा प्रकार बताया? तो सामान्य नियमों की खोज वाले और किसी विशिष्ट स्थिति का निदान करने वाले। आ और बा दोनों राइट आंसर होंगे। एक अनुसंधान अभिकल्प एक ढंग में तत्व संकलन और विश्लेषण के लिए स्थितियों का विन्यास है, जिसका लक्ष्य अनुसंधान उद्देश्य के कार्यक्रम में मितव्यय की प्रासंगिकता को संयुक्त करना है। उपयुक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो उपयुक्त परिभाषा सेल्टिज, मार्वी और जहोदा के द्वारा दी गई है। शोध प्रारूप शोध की रूपरेखा तैयार करने की विधि है, जिसमें शोध उद्देश्यों, शोध विधि और प्रविधियों, प्रदत्तों के संकलन की प्रविधियों, प्रदत्तों के विश्लेषण की सांख्यिकी प्रविधियों और शोध प्रबंधन का आवश्यक रूप में उल्लेख किया जाता है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी? उपयुक्त परिभाषा दी है प्रोफेसर R.A. शर्मा ने। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेज नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 72 है। शोध अभिकल्प किसी भी अध्ययन की एक योजना है अतः इसका आयोजन प्रत्येक अध्ययन में किया जाता है, चाहे वह अध्ययन नियंत्रित हो या अनियंत्रित, भावना प्रधान हो या अथवा वस्तुनिष्ठ। परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? परिभाषा दी गई है विमल शाह के द्वारा। दोस्तों ये आपका यूनिट 5 होता है फिनिश, यानी कि साइंस सेकंड, जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान आपका होता है फिनिश। अब कल से मैथ की क्लास चलेगी दोस्तों। जो मैथ वाले स्टूडेंट है अलर्ट हो जाइए, कल से आपका स्टार्ट करेंगे और 4-5 दिन में आपका भी मैथ फिनिश करा देंगे दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। अच्छी लगी हो तो कीजिए, नहीं लगी तो कोई बात ही नहीं है, वीडियो आती रहेंगी दोस्तों, ठीक है। गुड नाइट एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू गाइज। कल मिलते हैं।